और आज हम लोग जो पॉइंट को लेके आए हैं, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता होगा कि आम आदमी यूथ विंग बहुत दिन से ये कुछ महीना से हम लोग ने मीडिया में आके बहुत सारा करप्शन को हम लोग ने खुलासा किया है, जो आईएमसी का रह के आईएमसी मुद्दा में रह के। तो हम लोग ने लास्ट टाइम आप लोग को बार बार हम लोग ने बताया गया कि हम लोग ने जितना इलीगलिटी हुआ था, इलीगलिटी अपॉइंटमेंट हुआ था इसमें आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका हम लोग ने साफ स्टेटस रिपोर्ट मंगाई कि कौन कौन इन्वॉल्व था। उसको हम लोग ने बोला है कि टर्मिनेशन करना है, उसका ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी का स्टेटस क्या है पूछा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हम लोग का कुछ रेस्पॉन्स नहीं हुआ है आफ्टर हम लोग रिमाइंडर लेटर सबमिट करने के बाद में। और आप लोग को सभी को पता होगा कि जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हम लोग ने आम आदमी यूथ विंग ने हम लोग ने एक्सपोज करप्शन प्रोग्राम में हम लोग ने बहुत सारा आईएमसी का जो जुडिक्शन में जितना भी स्कीम काम किया है, हम लोग ने फिजिकली उसमें विजिट किया ग्राउंड में। आप लोग को हम लोग ने बताया कि इसमें ये डिफेक्शन था। तो सबसे आज आप लोग को हम आज ये बताएगा कि ऑन 21 जुलाई 2022 में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आईसीआर का अंडर में तालुपुत्तम सर, उसने एसआईसी को लेटर लिखा है कि क्लियरली लिखा है, इसमें आप लोग को दिखाई देगा क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ में जो आईएमसी का जो टेंडर प्रोसीजर में लैप्सेस है, यहाँ में करप्शन ओपनली हुआ है बोल के, वायलेशन हुआ है बोल के लिखा गया है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आईसीआर का अंदर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैकेनिज्म वो गवर्नमेंट को बता रहा है कि ऐसा इसमें ओपनली इसमें करप्शन हुआ है, इरेगुलरिटीज हुआ है बोल के टेंडर प्रोसेस में आईएमसी का। एंड फिर उसने दिया है एसआईसी को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है, सेम सब्जेक्ट को लेके डीसी आईसीआर ने। वेयरएज आपका जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स में जो गैजेट में लिखा गया है कि जो भी स्कीम या वर्क सैंक्शन होता है आईएमसी का थ्रू से, जब ग्राउंड में काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल होके, ग्राउंड में अप्रूवल होके करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ में एक जो एनजीओ है, जो आईएमसी एक एनजीओ है, सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट का अंदर, गवर्नमेंट का बॉडी का अंदर रहता है, वो गवर्नमेंट का हाथ से बाहर निकल के अपना काम कर रहा है, ओपनली लूटमाल कर रहा है पब्लिक का पैसा को। तो उसी मुद्दा में लेके हम लोग ने सबमिशन किया था कि आईएमसी में अभी आप लोगों को सभी को पता होगा, हम लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप, हम लोग का एज ए राइट बनता है कि पब्लिक का ग्रीवेंसेस को हम लोग प्लेस करना है गवर्नमेंट को। और इतना सारा एनजीओ हो गया, पर्सनल आदमी भी ये आईएमसी इशू को टेबलिंग किया है गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी आउटकम नहीं आया है। गवर्नमेंट नहीं बता सक रहा है कि क्या है, डिफेक्शन क्या है, नहीं है। लेकिन यहाँ में साफ इंक्वायरी में बैठाया गया है कि डीसी लिखा है कि यहाँ में ओपनली, चीफ सेक्रेटरी को इवन लिखा है कि ओपनली यहाँ में करप्शन हुआ है उनके। लेकिन यहाँ में देखिए कि सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि डीसी ऐसे ऑर्डर देने के बाद भी आपका आईएमसी का अंदर में आपका 6th बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट करता है, लीड करके है आपका आईएमसी मेयर तमे पासन जी लीड करके करता है। तो उसमें ये लोग ये देखिए, आईएमसी में जो पैसा आता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल फ्लेक्सिबल, और स्टेट फंड अलग है। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि गाइडलाइन में लिखा गया है कि आप इसको छेड़खानी नहीं कर सकता, स्टेट वाला इसको सेंट्रल का जो गाइडलाइन है उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग एक मॉडलिटी बनाया है आईएमसी वाला, जो विदाउट कंसर्न, गवर्नमेंट का कंसर्न में एक मॉडलिटी बनाया है पब्लिक पैसा को लूटने के लिए। ये लोग 6 बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट कराया है, 6 बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट करा के ये लोग पास किया है कि ऐसे जो भी फॉर्म में ये लोग मतलब उसमें डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप को भी मारा है पूरा, वहाँ में जितना भी वायलेट किया है, जितना भी सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स को भी वायलेट किया है, सब ऑर्डर को, जितना भी गवर्नमेंट का जितना गैजेट को ये लोग वायलेशन किया होके, इसमें डीसी भी लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये लोग ये बना के 6 बिजनेस कंडक्ट मीटिंग करा के ये लोग ने मॉडलिटी बनाया कि इसको डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में लाएगा। चलो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप लाए, ये एक नंबर 1 गलत। सेकंड गलत आपका ये है कि आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर में जितना भी 5 लाख से लेकर 20 लाख का 30 लाख तक जो 3-4 क्लास को मिलना चाहिए, उसको नहीं देके
5 लाख को भी फर्स्ट क्लास कंट्रैक्टर जो काम किया है, 3 करोड़ को भी फर्स्ट क्लास कंट्रैक्टर जो किया है। तो जितना जीनियन फार्म को जो मारने का काम किया ये लोग, ये गलत नहीं है क्या? ये वायलेशन नहीं है क्या? ये करप्शन नहीं है क्या? लेकिन गवर्नमेंट जान के भी ये जो जीरो टॉलरेंस बोलता है, जो पेमा खांडू का जो बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, ये टॉलरेंस तो आप ये टॉलरेंस इसमें दिखाई दे रहा है कि आप करप्शन को बचा रहे हैं। हम लोग क्या मांग रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी? हम लोग क्या मांग रहे हैं आप लोग से? हम लोग बोल रहे हैं कि ये पब्लिक डोमेन में ओपन करप्शन हुआ है, उसका हम लोग को आप जो जस्टिफिकेशन दो, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक नहीं है, हम लोग उसको मांग रहे हैं। आप लोग को हम लोग कुछ अलग प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। अबाउट द एजुकेशन सेक्टर का बात बोले, एजुकेशन सेक्टर को जो ओपनली हम बोल रहे हैं कि जब से ये हम लोग का जो तबा तदर्जी आए एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिनिस्टर बनाए, घोटाला कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है? आपका सबसे पहले ये जो बीजेपी सरकार आया है, ये सब करप्शन को, सीमेंट बालू का करप्शन को छोड़िए, बिल्डिंग शेल्डिंग ये तो करता ही है लोग। बीजेपी का अंदर इतना करप्शन, नदी नाला सब बेच चुका है। लेकिन सबसे दुख बात ये है कि आज भी हम लोग यूथ ओके, दुख ये लगता है कि आपका जब से बीजेपी सरकार पेमा खांडू का अंदर बना है, सबसे पहले APSSB बनाया, उसमें घोटाला, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए हम बैकडोर अपॉइंट करने, उसका APCS का पेपर लीकेज हुआ है, उसका बाद सेकेंड हैंड लैपटॉप दिया गया है, फिर इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट किया है। जो बेसिक जो ग्राउंड बनाता है, उसी को आदमी को जो बेसिक एजुकेशन देता है, वो आदमी को आप इलीगल अपॉइंटमेंट करता है, वो जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है उसको, तो बेसिक क्या रहेगा? इसलिए आप लोगों को सभी को पता होगा एजुकेशन सेक्टर का हम लोग का रेशियो क्या है स्टेट का। आपका ईयर ऑफ द एजुकेशन में आप 1000 करोड़ रुपया डालता है पब्लिक पैसा को कि एजुकेशन का उसको मोडलिटी को, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेगा, बच्चा को अच्छा एजुकेशन देगा। कहाँ में कौन सा पैसा कहाँ खर्चा करते हो पैसा को, कुछ आता पता नहीं। ये तो क्वेश्चन बनता है ना, हर पब्लिक का राइट है क्वेश्चन करना गवर्नमेंट को। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रूलिंग करता है, रूलिंग गवर्नमेंट को क्वेश्चनेबल है, ये देना है आप लोग। इसको आप लोग अलग वे में लेके नहीं ये पॉलिटिकल ग्रुप है ये बात नहीं है। आप सही मायने में पब्लिक का डोमेन में ये चीज़ को रखना है। हम लोग सिर्फ यही मांग रहे हैं और इसलिए हम लोग ने ये चीज़ को हम लोग ने राइज किया है। और हम लोग का जितना भी अभी जो हम लोग का जो पॉइंट होगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हम लोग ने बहुत बार मीडिया ब्रीफिंग कर दिया, उसका बहुत बार हम लोग ने अपना जितना वो लोग का डिफेक्शन था हम लोग ने पब्लिक डोमेन में रखा है। तो इसलिए हम लोग का आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको हम लोग का जो प्रेसिडेंट सर वो ब्रीफिंग करेगा। पिछले कई महीनों से हम लोग ने ये इशू में, IMC का इशू में और एजुकेशन का इशू में है, और 2-3 इशू है, उसको लेके हम लोग काफ़ी पब्लिक डोमेन में लाया और बहुत ही हम लोग ने जो अपने स्टेट सरकार को भी मेमोरेंडम दिया और हमारा ऑनरेबल जो गवर्नर है वहाँ तक भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलने का कारण से अभी तो हमारा GS साहब ने बता ही दिया कि अरुणाचल में जब से बीजेपी सरकार जो आया इतना करप्शन हो चुका है कि इतना करप्शन हो चुका है कि सारा जनता को पता है। जीरो टॉलरेंस बोल बोल के आज हजार करप्शन, ऐसा करप्शन बना दिया कि हर सेक्टर में, हर गली में और हर मिनिस्टर, हर MLA का पास में, हर ऑफिसर का पास में, हर कोई छोटा ऑफिसर से लेके मिनिस्टर तक हजारों करप्शन पैदा कर दिया। सबका साथ सबका विश्वास बोल बोल के सबको विश्वासघात में रख दिया। ये डायलॉग तो बीजेपी ने शुरुआत किया, जस्ट हम लोग एक पार्टी का हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये है IMC का जो हम लोग जो उस दिन साइट वेरिफिकेशन जो कई जगह में हम लोग विजिट किया है, उसमें सबसे पहले हम सारा जनता को बता दो, आप लोग ऐसा नहीं सोचना है कि सारा जगह को विजिट नहीं किया, लेकिन हम लोग
वार्ड नंबर 1 से लेकर हम लोग 20 तक सबको हम लोग छानबीन किया। अभी हम लोग कई कई जगह पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, फोटो बनाया। बहुत सा चीज़ ऐसा है कि यहाँ में सेक्टर का नाम है लेकिन लोकेशन मेंशन नहीं है। जैसा जिस जगह पे वर्क करना है उस जगह को एक मेंशन किया जाता है। कॉलोनी का नाम है लेकिन वर्क जो कहा किया, सिर्फ नेम ऑफ वर्क है लेकिन किया किधर है ऐसा क्लियर नहीं है। बहुत सा ऐसा है और बहुत सा ऐसा भी है कि हमें वर्क ऑर्डर का साथ में मेंशन किया है, प्लेस का नाम भी मेंशन किया गया है लेकिन वहाँ में सही तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। इसलिए यहाँ में आप लोग को हम पहले भी दिखाया, देखिए क्लियर से आप लोग इधर नहीं देख पाएगा। जिस दिन जब हम लोग धरना होगा उसी समय हम लोग बड़ा करके हम लोग एकदम पर्दा में हम लोग दिखा देगा किस किस जगह में वर्क हुआ, किस किस जगह में वर्क नहीं हुआ। इसलिए सारा डिपिक्शन यहाँ में पैसा जो गायब हुआ है, जो मिसयूज किया वाला, मिसगाइड किया वाला, आपका आज का डेट में देखिए 100 करोड़ जो एक छोटा सा कैपिटल में आज चमक दमक करके बनाना चाहिए। जहाँ तक कि जैसा स्टेट बैंक से लेके सीएम बंगला तक, वहाँ तक एक टाइल्स बिछा सकता है, ऐसा टाइल्स बिछा सकता है कि गोल्ड का टाइल्स बिछा सकता है। उतना तक पैसा आ चुका है और वो पैसा आज गायब है। वो किस लिए गायब है, किस कारण से गायब है, ये सब डिपेंड किया जाता है सिर्फ लीडर का वजह से। तो आज हमारा जो आईएमसी का मेयर है उसका जो मिसगाइड का वजह से आज पैसा, सारा पैसा, डेवलपमेंट पैसा जो गायब है। आईएमसी का स्मार्ट सिटी का काम जो होता है, जहाँ जहाँ जैसा कि एग्जांपल आपका चंदन नगर में एक बड़ा सा एक नदी है, उस जगह में कौन सा जगह में फ्लड जो आता है वो जगह को फ्लड कंट्रोल बनाना। और जैसा एग्जांपल यहाँ में सामने में है आपका मोदी रिजर्व, वहाँ में सारा आम जनता है, ऐसा ऐसा जगह में फ्लड कंट्रोल बनाना चाहिए। ऐसा कुछ भी जगह कहीं में भी दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ ड्रेन में, काली सेक्टर में ड्रेन, रिटर्निंग वॉल, ड्रेन रिटर्निंग वॉल, सिर्फ सीसी पेमेंट जो थोड़ा सा काम किया वाला है, लेकिन 90% यहाँ में सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ है। ऐसा काम मैं पहले से बताया कि ऐसा काम, ऐसा डेवलपमेंट किया नहीं जाता है। इतना 100 करोड़ 200 करोड़ जो गायब होने तक एक ही काम को PWD स्कीम देता है, आईएमसी से करता है, स्मार्ट सिटी से करता है और ड्रेनेज सारा कैपिटल के लिए। यहाँ में देखिए आप डॉक्यूमेंट स्मार्ट सिटी का यहाँ पे है, आईएमसी का सारा डॉक्यूमेंट इधर है। यहाँ में क्लियरली बहुत सा सारा डॉक्यूमेंट है कि सारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए एक ड्रेनेज के लिए भी एक टेंडर मारा गया है। जिस दिन हम लोग धरना करेंगे इसके वो सब को हम लोग दिखाएंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए यहाँ में मैं क्लियरली आप लोगों को पहले से मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ को बैलेंस किया है अब हमारा जीएस साहब ने बताया। आज ये जो आपका जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हमारा कमिश्नर है लिका तिजी का इतना पावर होना, वो तो ये बिल्कुल भी गलत है। 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 50 लाख वर्क ऑर्डर देने के बाद कि इसको अमेंडमेंट किया था, तो उसको लागू करने के लिए यहाँ में लिखा तिजी जो ऑर्डर दिया जाता है और खुद ही एडॉप्ट किया जाता है। ये कौन सा नियम है, इसको चीफ इंजीनियर भी कर नहीं सकता है। चीफ सेक्रेटरी को नेग्लेजेंट किया और उसका तक भी चीफ सेक्रेटरी तक भी पावर नहीं होता है। ऐसा इसको ये अमेंडमेंट को इधर एडॉप्ट
करने का। ये तो हमारा जीएस साहब ने अभी बताया, ये सेंटर स्पॉन्सर है, इसको ई टेंडर किया जाना है बोल के क्लियरली यहाँ में कैसा कैसा इम्प्लीमेंट किया जाना है वहाँ से गाइडलाइन में पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इसलिए सरासर ये गलत है, इसलिए मैं डे 1 से मैं बोल के आ रहा हूँ, लिखा ताजी जैसा ऑफिसर को जल्द से जल्द तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये आम आदमी यूथ विंग का एक डिमांड है। नंबर 2 में आपका जो ये जो मेयर है, हमारा जो आईएमसी का मेयर है, मैं सरकार से हम लोग ने कुछ हाल ही में हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है, जल्द से जल्द तुरंत ये मेयर को हटाया जाए, स्टेप डाउन किया जाए, नहीं तो हम लोग जारी रहेंगे। ऑलरेडी हम लोग मेमोरेंडम दिया हुआ है, अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला है। इसके बाद दूसरा बात, जो यहाँ में जो मेन रोल करता है, जो उसका नीचे में मेयर और ये जो आपका कमिश्नर का नीचे में जो मेन रोल करता है, ई जो कि हमारा बिंगिया कामे है, आईएमसी का खुद ही एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके नीचे में जो हमारा जो एक असिस्टेंट इंजीनियर है, वो सब कार्रवाई को उनका अंदर में किया जाता है। सिर्फ जैसा हमारा यहाँ में 2 एक्शन दिया गया है, एक जो है ईटानगर का ओवरऑल, एक जो है नाहरलगन में है, तो उसमें नाहरलगन वाला सिर्फ सिग्नेचर करता है, लेकिन सारा का सारा काम सिस्टम जो नीचे में जो असिस्टेंट इंजीनियर है, उनका अंदर में सारा चीज़ को सब कुछ चीज़ को उस पर डिपेंड किया जाता है डेवलपमेंट का बारे में। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूं, यहाँ में मैं चैलेंज भी करता हूं कि जो नीचे में जो असिस्टेंट इंजीनियर है, मैं जितने भी यहाँ में आईएमसी का अंदर में नीचे में जो इंजीनियर है, मैं उन सबको मैं एक क्वेश्चन करता है और चैलेंज भी करता है कि अगर हिम्मत है तो स्पोर्ट में जाके हम लोग को वीडियो का साथ में सारा जनता को पब्लिक का डोमेन में आप लोग ला दीजिए कि ये जगह में डेवलपमेंट किया होगा, तब हम लोग जियोटेक को ला देगा, कौन सा डिपार्टमेंट किस समय को काम किया था वो सब को हम लोग भी ला देगा। हम ये चैलेंज करते हैं जो नीचे जो असिस्टेंट इंजीनियर है, तो इन सब को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो है जैसा एक्शन है, एग्जीक्यूटिव है, जैसा बिंगिया कामे है, मैं डे 1 से बोल के आया, ऐसा ऑफिसर को तो तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। और असिस्टेंट जो कि आज हमारा यहाँ में मैं लिस्ट में देखा तो एक बामंग संजय बोल के हमारा अपना कुरुकुमे का है, मैं डे 1 से बोल के आ रहा हूँ, सारा जनता को बता के आ रहा हूँ, मैं कल को अपना भाई भी हो, भले मेरा भाई भी हो, मैं करप्शन का एगेंस्ट में बिल्कुल मैं एक आम आदमी पार्टी होने के नाते मैं टॉलरेंस बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं यूथ विंग का एक अध्यक्ष होने के नाते सारा का सारा जितने भी यहाँ में लीज है, मेयर से लेके सभी को एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी भी समय है, मैं हमारा जो रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जो सीएम है, मैं उनसे फिर भी अभी भी अपील करता हूँ कि आप इसको तुरंत एक्शन लिया जाने से बहुत अच्छा है। देखो, इन सब का वजह से आपका जो बीजेपी जो आज जो अच्छा वाला जो चल रहा है, आने वाला कल इन लोगों का वजह से आपका पार्टी जो करप्ट ना हो, ये मेरे तरफ से एक आपको सुझाव दे रहा हूँ सीएम साहब जी। इसके बाद में आपका ये जो एजुकेशन का बारे में मैं 2-3 शब्द कहूँगा। एजुकेशन का बारे में हमारा जीएस साहब ने बता चुका है। आज देखिए, इलीगल अपॉइंटमेंट जो इतना सारा अपॉइंटमेंट दिया गया है, आज किसी का एक प्राइज जो वैल्यू नहीं रहा, किसी का गरीब बेटा बेटी का उसका पढ़ाई का वैल्यू नहीं रहा। अगर ये सिस्टम जो आने वाला कल भी अगर चलेगा
तो जनता जीने का जगह नहीं है। इसीलिए उसका साथ साथ में फिर 1000 करोड़ 1000 ऑफ करोड़ घोटाला करके रखा अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ऐसा मिनिस्टर को आज क्यों रखा है? मैं पेमा खांडू जी से मैं निवेदन करता हूँ कि तुरंत तबा तादिर जैसा मिनिस्टर को स्टेप डाउन किया जाना चाहिए। और हम लोग का मांग भी है, यूथ विंग का मांग भी यही रहेगा, आने वाला कल भी मांग रहेगा। लास्ट ईद तक जब तक स्टेप डाउन नहीं करेगा तब तक हम लोग ये आवाज़ को हम लोग उठाते रहेगा। तबा तादर जैसा मिनिस्टर को आप रख के आपका पार्टी को आप बदनाम कर रहा है। कल अगर पार्टी आगे अगर नहीं बढ़ता है, इन लोगों का वजह से आपका पार्टी जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये हम लोग का डे वन से हम लोग का एक डिमांड रहा और रहते रहेगा। और इसके बाद में मैं लास्ट अल्टीमेटम जो हमारा डेट जो 25 को ख़त्म होता है, आज ख़त्म होता है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो रखा है धरना जो हम लोग 10 तारीख नवंबर से लेके 12 नवंबर तक, इसके बाद में अगर वहाँ में भी अगर हम लोग का बात को नहीं माना तो 20 तारीख को हम लोग मास रैली करेंगे। इसके बाद वहाँ पे भी अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं आया, मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं क्लियरली मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अगर उस समय तक अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग अगला सेक्रेटरीट घेराव अभियान चलाएंगे। और इन सब का जिम्मेदार कल को अगर कुछ भी अगर वायलेंस होता है इन लोगों का लीडर का वजह से, मैं सरकार से और जितने भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उन लोगों को भी बता रहा हूँ कि कल को अगर कुछ भी वायलेंस होता है स्टेट में तो इन लोगों लीडर का वजह से होगा। जैसा तबा तादिर जैसा मिनिस्टर इनका वजह से होगा, और मेयर तामे पासंग जैसा लीडर, लिका तेजी जैसा ऑफिसर, विंग्या कामे जैसा ऑफिसर, इन लोगों का नेतृत्व से कल को स्टेट बहुत खराब हो सकता है और आपका पार्टी भी गंदा हो सकता है। इसलिए उतना ही आगे हम लोग ये इशू को फिर दोबारा लीगल में अगर उसमें भी अगर रिजल्ट नहीं आता है हम लोग लीगल में भी बात करेंगे, जितना हो सके चलेंगे, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलेंगे। आने वाला कल ये जो 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसके बाद भी हम लोग ये इशू को हम लोग अगर सोल्यूशन नहीं आता है तब तक भी हम लोग चलाएंगे। इसलिए सारा जनता को मैं फिर से मैं लास्टली में अपील करूंगा हमारा पार्टी की ओर से, और एक यूथ विंग अध्यक्ष होने के नाते में सारा जो हमारा युवा पीढ़ी को मैं सबको मैं अपील करता हूं कि आने वाला कल ऐसा करप्शन का अगेंस्ट में अगर आप लोग साथ नहीं देगा, हमारा स्टेट कल को कभी आगे नहीं जाएगा, पीछे रहते रहेगा। इसलिए जितने भी कमेंट पास करता है समझ कर भी ना समझ ऐसा मत कीजिए। अगर समझता है तो मैदान पे आओ, साथ दो, आगे बढ़ते हैं। ये सब हम सब के लिए है, आने वाला युवा पीढ़ी के लिए है। ये मेरा कोई किपा नातू का ये जो पर्सनल नहीं है, मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये सारा समाज के लिए, सारा जनता के लिए, आने वाला कल के लिए है, युवा पीढ़ी के लिए है।